हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th में जो सेकेंड पोयम है जिसका नाम है दी ट्रू ब्यूटी, इसके स्टेंजा बेटा आपको समझाए जाएंगे और इस कविता की सेंटर आइडिया आपको पहले ही बताई जा चुकी है। इस कविता को कंपोज किया है बेटा थॉमस कैरी ने। पोएट ने हमें इस कविता के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया है, हमें ये बताया है कि वास्तव में हम किसको ट्रू ब्यूटी यानी सच्ची सुंदरता किसको कह सकते हैं। ऑप्शन में दो बातें हमारे सामने आती हैं सुंदरता के लिए। एक होता है फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता, और दूसरी होती है स्पिरिचुअल ब्यूटी, आध्यात्मिक सुंदरता। तो कवि हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं और कवि ने दो ही पैराग्राफ दिए हैं। एक पैराग्राफ के में हमें फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताया है और दूसरे पैराग्राफ में हमें स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में बताया है। जैसा कि आपको सेंटर आइडिया में भी बताया गया था, द पोएट प्रेसेस द ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर, कि जो कवि है वो चरित्र की सुंदरता की प्रशंसा करता है, अर्थात कवि की नजरों में जो चरित्र की सुंदरता है वही ट्रू ब्यूटी है और जो फिजिकल ब्यूटी है उसको कभी वास्तविक सुंदरता नहीं मानते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि जो फिजिकल ब्यूटी होती है शॉर्ट लिव्ड, कम समय की होती है और इट डिकेज एज टाइम पास्ट। शारीरिक सुंदरता जैसे जैसे समय बीतता है नष्ट हो जाती है। तो इस कविता से निष्कर्ष हमें ये मिलता है कि जो कवि थॉमस कैरी है वो स्पिरिचुअल ब्यूटी को ही वास्तविक सुंदरता मानते हैं, शारीरिक सुंदरता को कोई महत्व नहीं देते हैं। तो ध्यान देते हैं बेटा स्टेंजा। इस कविता में कवि सबसे पहले स्टेंजा में हमें फिजिकल ब्यूटी के बारे में बता रहे हैं और एक प्रेमी के माध्यम से अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। कवि का कहना है कि ही इट इज यूज्ड फॉर मास्कुलाइन जेंडर, एक पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसका संकेत है कि वह व्यक्ति, कौन व्यक्ति, दैट जो लव्स ए रोजी चीक, लव मीन प्रेम करता है रोजी चीक, गुलाबी गालों से, अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है। ये गुलाबी गाल यहाँ बेटा किसको शो कर रहे हैं, फिजिकल ब्यूटी को दिखा रहे हैं, शारीरिक सुंदरता को दिखा रहे हैं। तो वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के रोजी चीक गुलाबी गालों से लव प्रेम करता है और अथवा कोरल लिप एडमायर्स, कोरल माने होता है लाल रंग का मूंगा, या फिर वह व्यक्ति क्या करे, अपनी प्रेमिका के लाल लाल मूंगे जैसे होठों की एडमायर प्रशंसा करे। यहां भी कवि ने हमें फिजिकल ब्यूटी की तरफ हमारा ध्यान अट्रैक्ट किया, यानी फिजिकल ब्यूटी के बारे में हमें बताया। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज, सितारों जैसी चमकती हुई आंखों में वो सीख माने होता है तलाशना, ढूंढना, खोजना, खोजे, किसको खोजे, फ्यूल माने ईंधन को, और वो किस लिए खोजे, मेंटेन माने बनाए रखने के लिए, फायर्स माने आग। यहाँ फायर के लिए लव के स्थान पर फायर का प्रयोग किया गया है प्रेम, यानी वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है या उसके मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है, तो वह व्यक्ति जब शारीरिक सुंदरता से प्रेम करता है तो अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए क्या करता है, अपनी प्रेमिका की सितारों जैसे चमकती हुई आंखों में झांकता है, देखता है और अपने प्रेम को मेंटेन करता है, अर्थात बनाए रखता है, अर्थात शारीरिक सुंदरता है तो वो प्रेम को प्रकट करता है। आगे लिखा है कि एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, जब वृद्धावस्था का समय आता है तो जो प्रेमिका की फिजिकल ब्यूटी है जब वो डिके हो जाती है यानी नष्ट हो जाती है, तब क्या होता है, हिज फ्लेम्स, उस व्यक्ति की जो ज्वाला है अर्थात जो प्रेम है
वह भी नष्ट वे समाप्त हो जाता है। तो किस व्यक्ति का प्रेम समाप्त हो जाता है? जिस व्यक्ति का प्रेम बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता पर आश्रित होता है, आधारित होता है, टिका हुआ होता है। तो जब समय उसकी प्रेमिका की उस शारीरिक सुंदरता को नष्ट कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति का प्रेम, जिसका प्रेम शारीरिक सुंदरता पर डिपेंड करता है, वह भी समाप्त हो जाता है। इस स्टेंजा में कवि ने हमें स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में बताया है कि जहां पर प्रेम आध्यात्मिक सुंदरता पर आधारित होता है, अच्छे विचारों पर आधारित होता है, शारीरिक सुंदरता से कोई मतलब नहीं होता है, वहां पर उत्पन्न होने वाला जो प्रेम होता है वह परमानेंट होता है, स्थायी होता है। तो बताया कवि ने हमें, लेकिन स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, लेकिन जहां पर मन में स्मूथ, सच्चे, स्टेडफास्ट, दृढ़ माइंड, माइंड का मतलब है विचार से, विचार हो, मन हो दृढ़, जो मन हो, थिंकिंग हो वो दृढ़ हो, और जेंटल थॉट्स, जो विचार भी मन में आए वो सज्जनता पूर्ण हो, काम डिजायर्स, और जो इच्छाएं हो वो शांत हो। ये सब स्पिरिचुअल ब्यूटी को शो कर रहे हैं बेटा। हार्ट्स विद इक्वल लव कॉम्बिनेड, और दोनों ही व्यक्तियों के जो हृदय हैं वो विद इक्वल लव, बराबर प्रेम से कॉम्बिनेड अगर जुड़े हों, तो किंडल नेवर डाइंग फायर, वहां जिस फायर यानी लव का किंडल जन्म होता है, वो फायर कैसा होता है, वो प्रेम कैसा होता है? नेवर डाइंग, कभी न समाप्त होने वाला होता है, शारीरिक सुंदरता से कोई मतलब नहीं होता है। वेयर ट्रीज आर नॉट, और कभी स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि जहां पर ये बातें नहीं पाई जाती हैं, कौन सी बातें? स्मूथ, निष्कपट और दृढ़ मन नहीं होता है, जहां जेंटल थॉट्स, सज्जनतापूर्ण विचार नहीं होते हैं, जहां काम डिजायर, शांत भावनाएं नहीं होती हैं, जहां हर्ष विद इक्वल लव कॉम्बिनेड, बराबर प्रेम से हृदय जुड़े हुए जहां पर नहीं होते हैं, तो आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूं किससे? लवली चीक, लिप और आईज, उन शारीरिक सुंदरता से, यानी गुलाबी गालों से मूंग और मूंगे जैसे लाल होठों से तथा सितारों जैसी चमकती हुई आंखों से आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूं। अर्थात कवि के कहने का मतलब ये है बेटा कि जो वास्तविक सुंदरता है वो स्पिरिचुअल ब्यूटी है, ना कि फिजिकल ब्यूटी। क्योंकि जो वास्तविक सुंदरता होती है ऑल टाइम अट्रैक्ट अदर्स, ये दूसरों को हर समय अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती रहती है। लेकिन जो फिजिकल ब्यूटी होती है ये तब तक आकर्षित करती है जब तक कि शरीर सुंदर होता है, लेकिन जब समय शरीर की सुंदरता को डिके कर देता है, नष्ट कर देता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति का प्रेम, जो प्रेम शारीरिक सुंदरता पर आधारित होता है, वो वेस्ट वे समाप्त हो जाता है। लेकिन जो स्पिरिचुअल ब्यूटी पर आधारित प्रेम होता है, परमानेंट, वह स्थायी होता है। तो इसको आप बेटा सही से पढ़ें और समझें।